नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप देख रहे हैं कॉमन कोचिंग पॉइंट। पिछले वीडियो में मैंने 16 तक जो है सो प्रश्नों का हल किया था। नवोदय विद्यालय का जो है सो ये गाइड है, उपहार गाइड, और ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जो है सो ज़रूरी है। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो हार्ड क्वेश्चन जो है सो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को क्लिक किए हैं तो ज़रूर जो है सो इसे पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो 17 नंबर जो है सो क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 17 नंबर जो है सो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.1/2 गुनी है। यदि इसकी चौड़ाई 14 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से जो है सो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चौड़ाई का मान जो है सो दिया गया है, तो यहाँ जो है सो लिखते हैं आयत का चौड़ाई बराबर, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, तो आयत का चौड़ाई बराबर 14 मीटर और लंबाई इसका देखेंगे चौड़ाई का 1.1/2 गुना है। तो चौड़ाई है 14 मीटर गुना 2 × 2 1 3/2, 2 से काटेंगे 7 होगा, 7 या 21 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का जो है सो मान दिया गया है 21 मीटर और चौड़ाई का मान जो है सो 14 मीटर दिया हुआ है। दोनों को गुना करेंगे 14 × 14 के 4, मीटर को मीटर से गुना करेंगे मीटर स्क्वायर, हाथ से 14 × 14 के 4 हाथ से लेख हो जाएगा, 14 × 28 1 29, 294 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर, तो एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार खेत की परिमाप क्या होगा। तो दो खेत है, एक आयताकार है और दूसरा है वर्गाकार, और दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। लेकिन आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, और उसके बाद जो है सो वर्गाकार खेत की एक भुजा निकालेंगे, उसके बाद जो है सो उसका परिमिति निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ जो है सो क्षेत्रफल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आयताकार की जो है सो क्षेत्रफल का जो है सो सूत्र होता है L गुने B बराबर वर्गाकार खेत का जो है सो या वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो L का जो है सो मान दिया गया है 75 मीटर और चौड़ाई जो है सो दिया गया है 27 मीटर बराबर भुजा स्क्वायर। तो इसको इस टाइप से जो है सो लिख लेते हैं, सुविधा होगा बनाने में। भुजा स्क्वायर बराबर 75 मीटर गुने 27 मीटर। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, भुजा बराबर रूट अंडर कर दिए। इसके बाद जो है सो इसको क्या करना है, 75 को जो है सो तोड़ना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसका होगा 5 × 5, 5 × 25, 25 या 75, और 27 को अगर लिखेंगे तो 3 × 3 × 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 को 5 में से 1 को 5 निकल जाएगा और 4 को 3 में से 2 को 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 × 15, 15 × 45। अब यहाँ मीटर था तो यहाँ जो है सो मीटर दे देंगे। ठीक है, मीटर दे देंगे, और इसका जो है सो यहाँ मीटर दे दिए, यहाँ 5 × 15, 15 × 45 आया। और इसका जो है सो परिमिति निकालना है, तो वर्गाकार खेत की परिमिति बराबर वर्गाकार खेत की
परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा का मान जो है सो 45 मीटर निकला है, और इसको गुना करेंगे 5 का 20, 4 का 16, 2 18। यहाँ मीटर जो है सो दिया गया है, तो यहाँ मीटर। तो वर्ग की जो है सो परिमिति ये हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है सो ले सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद जो है सो ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है सो इस टाइप से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगला जो है सो प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। बाहर चारों ओर 2 मीटर रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो इसको देखिए इस टाइप का जो है सो बनेगा इसका खेत। ये इसको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, बेटर रहेगा। इस टाइप का जो है सो खेत है, इस टाइप का जो है सो खेत जो है सो है। अब इसके चारों ओर जो है सो 2 मीटर रास्ता छोड़ा जाता है। चारों ओर जो है सो 2 मीटर रास्ता छोड़ा जाता है। तो आप इस टाइप से जो है सो इसका चित्र बना सकते हैं। तो ये जो खेत है इसका जो है सो लंबाई दिया गया है 40 मीटर, तो ये लिखेंगे 40 मीटर। और इसका जो चौड़ाई है वो चौड़ाई दिया गया है 30 मीटर, और 2 मीटर जो है सो चारों तरफ जो है सो रास्ता है। चारों तरफ जो है सो 2 मीटर रास्ता है, तो 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, तो इधर हो जाएगा 30 और 4 34 मीटर, और 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, तो इसका जो है सो लंबाई हो जाएगा 40 4 44 मीटर। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का लंबाई और चौड़ाई कितना है L गुने बी। तो L का मान है 40 मीटर, तो यहाँ 40 मीटर दे देंगे, और B का मान है 30 मीटर, तो यहाँ 30 मीटर दे देंगे। 4 तिया 12, 2 को 0 है, 2 को 0 दे देंगे, मीटर को मीटर से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल, रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो रास्ता सहित खेत का जो है सो क्षेत्रफल होगा 44 मीटर गुने 34 मीटर। तो इस दोनों को जो है सो गुना करेंगे, तो यहीं जो है सो गुना कर देते हैं। 34 को जो है सो 44 से, 4 का 16 का 6 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 1 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी लिख देंगे 3 1, जिसको जोड़ेंगे 6 6 3 9 3 1 4, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दे देंगे, तो इसका जो है सो हो जाएगा 1496 मीटर स्क्वायर। 1496 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो रास्ता का जो है सो क्षेत्रफल, तो रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, तो रास्ता का जो है सो क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल कितना है 1496 मीटर स्क्वायर है, और खेत का क्षेत्रफल कितना है 1200 मीटर स्क्वायर है। तो 14 में से जो है सो 1200 घटाएंगे तो होगा 296 मीटर स्क्वायर। रास्ता का क्षेत्रफल जो है सो इतना निकल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 296 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत 350 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है, इसकी चारों ओर अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का जो है सो प्रश्न है। इसमें जो है सो देख सकते हैं कि हमने जो है सो बाहर की तरफ जो है सो रास्ता छोड़ा है, और इसमें आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें अंदर की तरफ जो है सो रास्ता छोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको जैसे चित्र के माध्यम से जैसे आप लोग को बताते हैं। पहले जैसे ये कितना नंबर था वो लिख देते हैं।
तो ये जो है सो क्वेश्चन जो अभी बनाया गया है ये 19 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अगला जो है सो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर जो है सो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप का जो है सो इसका चित्र बनेगा। पहले इसका चित्र बना लेते हैं। इस टाइप का जो है सो आयत का चित्र बनेगा। उसके बाद जो है सो इसके जो है सो बाहर ही जो है सो खींच लेते हैं। बाहर का लंबाई जो है सो उतना दे देंगे। उसके बाद जो है सो अंदर का लंबाई जो है सो घटा देंगे। तो इस टाइप का जो है सो आकृति है। ठीक है, और ये खेत का जो है सो लंबाई दिया गया है बाहर 350 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 230 मीटर और अंदर की तरफ जो है सो 4 मीटर रास्ता छोड़ा जाता है। तो 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर इधर भी है और 4 मीटर इधर भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें डायरेक्ट जो है सो निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का जो है सो क्षेत्रफल का सूत्र होता है रास्ता का क्षेत्रफल बराबर। तो रास्ता का क्षेत्रफल होगा खेत का क्षेत्रफल माइनस रास्ता छोड़कर खेत का क्षेत्रफल। तो रास्ता का जो है सो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा 350 मीटर गुने 230 मीटर माइनस छोड़ देंगे तो अगर रास्ता छोड़ देंगे तो जो खेत बचेगा उसका जो है सो क्षेत्रफल जो है सो कितना होगा। तो 4 इधर है 4 इधर है 8 है। तो 350 में से 8 घटाएंगे तो 342 निकलेगा। तो यहाँ पर जो है सो दे देंगे 342 मीटर गुने 230 है। 4 इधर छूटेगा 4 इधर छूटेगा। ठीक है, 4 इधर छूटेगा 4 इधर छूटेगा। तो इसका जो है सो हो जाएगा 222 मीटर। ठीक है, अब इसको जो है सो गुना करेंगे। इस दोनों को गुना करने पर आएगा 80,500 मीटर स्क्वायर माइनस इस दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 75,924 मीटर स्क्वायर। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आएगा 4576 मीटर स्क्वायर। तो रास्ता का जो है सो क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।